आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि एचसीएस 2023 का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, अगर आपको चीज़ आती है नहीं आती, पेपर में जाके ये मैटर नहीं करता। पेपर में मैटर करता है कि आप क्या कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पिछली बार का पेपर है 2021, जो 21 में दोबारा पेपर हुआ था। 21 में पेपर 2 बार हुआ था। ठीक है, 21 में हुआ था एक बार, फिर वो 22 में भी हुआ था कैंसिल होने के बाद। तो ये अब पेपर हुआ था। तो इसको अगर आप देखो कि इस तरह से ही आपको बुकलेट जो है वो मिलेगी और ये बुकलेट को ही आपने सॉल्व करना है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, हमने आज वो देखना है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। ठीक है, पेपर को हमेशा जीएस के पेपर को आपने हमेशा ये चीज़ को याद रखें कि आपने पेपर एक बारी में सॉल्व नहीं करना होता। आपने हमेशा 3 बारी में जो है पेपर सॉल्व करना है। 3 बारी में कैसे करेंगे? बेसिकली आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पेपर में हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, अगर आप ये वाला मान लो मैंगनीज का क्वेश्चन है, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है धारवाड़ सिस्टम से, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको आता होगा या नहीं आता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आपको नहीं आता और आप ये चीज़ ले जाते हो अपनी ईगो पे, बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आता, ये तो मैं करके ही रहूँगा पेपर में जाके। ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैंगनीज वाला क्वेश्चन भी उतने मार्क्स का है, नाईमुडी वाला क्वेश्चन भी जो है उतने मार्क्स का है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप आगे चलें, आगे बढ़ें। हर क्वेश्चन जो है पूरे बराबर मार्क्स का ही है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होगी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट, जो 3 अटैम्प्ट में बता रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्या करना है? फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। जो क्वेश्चंस आपको 100% आपने मार्किंग करनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं क्वेश्चन शेयर करूँगा, मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ आयरन ओर। ठीक है, ठीक है, अगर ये मेरा क्वेश्चन 100% आता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाऊँगा, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स करूँगा, जो मुझे लगता है कि ऑप्शन सही है वहाँ पर टिक लगा दूंगा और यहाँ पर टिक लगा दूंगा। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आंसर हो इसका। ठीक है, डिजास्टर वाला उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट आ गया तो इसमें टिक लगा दिया, जो भी आंसर है वो लगा दिया। अब ऐसे करना है आपने। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि करेक्ट और इनकरेक्ट। देखो, यहाँ पे पूछा स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे पूछा उन्होंने सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। जहाँ जहाँ आपको दिखता है ना कि करेक्ट करेक्ट, कहीं पे क्या हो सकता है कि वो इनकरेक्ट पूछ ले, आर करेक्ट। हमने ये भी देखा है बहुत बच्चे जो है 0.25 से रह जाते हैं और सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट में गलती कर जाते हैं। तो आप सबसे पहले करेक्ट इनकरेक्ट को अंडरलाइन करो पेज में, सारे करेक्ट इनकरेक्ट। 1 सेकंड लगता है, 10 सेकंड में आपने कि इसमें करेक्ट पूछा है, आपका ध्यान जाना चाहिए कि इनकरेक्ट पूछा है। आपने पहले उसको हाईलाइट किया, फिर आपने क्या करा, जो आपको क्वेश्चन आता है आपने टिक करा। अब मान लो आपको क्वेश्चन ये 50-50 लग रहा है कि आपको पता नहीं सिक्किम हिमालयस है, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ साफरान या नॉर्दर्न हिमालयस है। जैसे इसका आंसर अगर हम करेंगे तो सिक्किम हिमालयस नहीं, जो नॉर्दर्न हिमालयस हैं वहाँ पे जो है वो जो कश्मीर हिमालयस है वहाँ पे जो जाफरान की कल्टीवेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, पर मेरे को डाउट आ रहा है पेपर में, मेरे को नहीं समझ आ रहा है इसका आंसर क्या है। ठीक है, एक ये करिवर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर एंड दी अदर मटेरियल इमटेरियल। अब आपको ये पता है कि ये पक्का स्टेटमेंट सही है, पर आपको इसमें डाउट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेपर में जाके इसमें आपने मार्क कर देना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने इसमें मार्क कर देना है सर्कल, इसमें आपने सर्कल मार्क कर देना है। ठीक है, मान लो अब इसमें आपको पक्का है कि एक स्टेटमेंट तो मेरे को आ रही है, दूसरी स्टेटमेंट मेरे को डाउट है, पक्का नहीं है, 100% नहीं है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट अब वेव्स वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पक्का, आपको ये सुना ही नहीं है, आपने वेव्स ही नहीं सुना कि आपको ओशन में होती है, लैंड में होते हैं, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है आपको, तो आप इसको क्या करोगे, कैंसिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अगर आप मान लो जैसे कोपन क्लासिफिकेशन, अगर आपने नहीं सुनी आज तक कोपन क्लासिफिकेशन, जो काफ़ी बच्चों ने नहीं समझी होती कि क्या होती है, तो आप सीधा क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे इस पर। तो पहले ही बार में आपको पता लग जाएगा कि आपके 3 क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको डाउटफुल है और कितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये करके कैलकुलेशन लगानी है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन लगानी है कि आपके कितने क्वेश्चन 100% सही है। ये जो चीज़ होती है ये टेस्ट सीरीज में की जाती है। टेस्ट सीरीज तभी ली जाती है कि बच्चा ये चीज़ सीखे करनी। ठीक है, ये स्पीड से आती है चीज़, पर आपको बेस्ट तरीका यही पेपर अटेम्प्ट करने का होता है। तो अब इसके बाद देखा जाता है, मान लो आपके 50 क्वेश्चंस आपके टिक हो गए पक्का, आपको पता है कि पक्का टिक है, और कई बार क्या होता है बच्चे को लगता है कि उसके पक्का ठीक है और वो गलत हो जाते हैं।
तो ये आपकी एक्यूरेसी है, ये आपको पेपर से पहले जज करना है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है। हमें ऐसे भी लोग जानते हैं कि अगर वो 65 अटेम्प्ट करके आते हैं तो 62 उनके सही भी होते हैं, और हमें ऐसे भी लोग जानते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो 65 अटेम्प्ट करके आते हैं और उनके सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सही होते हैं। उनको लगता है कि उनके 65 से 65 सही है, पर उनके सिर्फ 30 ही सही होते हैं, उनकी खुद की ही एक्यूरेसी नहीं है अपने आप के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे टिक हो रहा है तो आपका पक्का टिक होना चाहिए, वो पक्का सही होना चाहिए। 100% आपको आता है तो आप मान लो आपके 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 100% आते हैं। अब बात उठती है उसके बाद जो सर्कल वाले क्वेश्चन थे या क्रॉस वाले क्वेश्चन थे। अब मान लो 25 क्वेश्चन जो हैं आपके डाउटफुल आ जाते हैं और 25 क्वेश्चन जो है आपके क्रॉस वाले आते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। सेकंड अटेम्प्ट में आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 50 क्वेश्चन करे, 50 के 50 आपने OMR में जो है वो मार्क कर देने, मार्क कर दी OMR में, मार्क कर दी 50 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपने सर्कल किया है, जो आपने डाउटफुल क्वेश्चन थे, वो 25 क्वेश्चंस में से आपने मार्क करने शुरू करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर तो आपको अपने 50 क्वेश्चंस के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि ये मेरे सही ही होंगे, फिर आपने डाउटफुल क्वेश्चंस ध्यान से मार्क करने हैं। पर अगर आपको कच्चा पक्का है कि मेरे 50 में से 35 सही होंगे और 15 गलत भी हो सकते हैं, फिर आपने जो है डाउटफुल क्वेश्चंस सारे मार्क करके आने हैं पेपर में। तो फिर आप क्या करोगे, मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है नॉर्दर्न हिमालयाज का, तो ये तो पक्का ठीक है ना, ये आपको पक्का पक्का है, तो अब इसमें आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर देनी है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज, अब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स वाली जो है स्टेटमेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स वाली एलिमिनेट होगी। ऐसे ही स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड डजंट, अब पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में से ही होगा कुछ कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी ठीक है, या एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो एक्सप्लेनेशन तो हमें लग नहीं रहा कि वो दे रहे हैं, वो उसकी डेफिनेशन दे रहा है करेवा की, पर ये थोड़ी बता रहा है कि वो उसको कर रहा है, तो ये भी हमें लग रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी ये। ठीक है, बी और सी में अब हमें लग रहा है कि आंसर हो सकता है, तो ये आपने मार्क करके आना है। बी या सी में से अब ये आपका लक है, ठीक है, ये आपको याद आ जाए तो आपने ये मार्क करके आना है 100% क्वेश्चन। आपने ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ना है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में बताता हूँ। क्रिकेट में लास्ट ओवर हो जाता है, लास्ट ओवर में अगर आपको 22 रन चाहिए, 23 रन चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? अगर आप बॉल को छोड़ दोगे तो आपके कई 22 रन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वैसे ही एग्जाम में अगर आप पेपर छोड़ दोगे खाली तो आपके कैसे मार्क्स बनेंगे? अगर आप शॉर्ट मारोगे, मतलब आप पेपर अटैम्प्ट करोगे, तभी आपके मार्क्स बनते हैं ना। बच्चे कहते हैं जी सर हमें 100% क्वेश्चन 60 आते तो हम 62 अटैम्प्ट कराए। ठीक है, गलतियां होनी ही होनी है आपसे, कुछ क्वेश्चन ही गलत होते हैं, कुछ आंसर ही गलत होते हैं। HCS 2019 में 23 क्वेश्चन जो है उन्होंने खुद माने थे कि हमारे गलत हैं। आप समझ रहे हो, इस बार पिछली बार तो कम क्वेश्चन गलत थे, तो आप सोच रहे हो इतनी जो इनएक्यूरेसी HCS में आ जाती है कई बार, तो आपने इस चीज़ को समझना है। तो इस कारण आपको एक रिस्क फैक्टर लेके चलना है साथ में। तो अगर आपके पास मान लो ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे तो आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने का भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अब सेकेंड अटैम्प्ट में आपने करना है जो डबल मार्क है। तो जब आपने इनको अटैम्प्ट कर लिया, इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आपने OMR में मार्क कर लिया किसी क्वेश्चन को, डबल टिक कर दें। एक आपके पास चेक रहेगा कि मेरी OMR भर रही है कि नहीं भर रही साथ साथ। तो अगर आपका ये क्वेश्चन अब आपका क्लियर होगा तो इसको आपने डबल टिक कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे मान लो अब 75 क्वेश्चन हो गए पेपर में, 75 क्वेश्चन हो गए। अब अभी भी आपको लग रहा है कि यार अब तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि शायद 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ही सही होंगे, तो अब मैं क्रॉस वाली, तो आपने बाकी टाइम जो है अपने क्रॉस वाले क्वेश्चन को लगाना है। और लास्ट के हाफ एन आवर में, ठीक है 1.5 घंटा हो गया, लास्ट के हाफ एन आवर में जो है आपने ये क्वेश्चन भी 25 को 25 मार्क करने शुरू कर देने हैं। क्योंकि अब HPSC ने ये कहा है कि आपने अपनी इसमें भी देखा होगा कि कोई भी ऑप्शन जो है ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपने 10% से ज़्यादा ब्लैंक छोड़ा पेपर तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने छोड़ दिए ब्लैंक तो आपको पेपर ही चेक नहीं होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्यों ना आप मार्क करो। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसकी 0.25। अगर आपने ये मार्क नहीं करा तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है, वो लास्ट के हाफ एन आवर में आपने मार्क जो भी है आपने उसको, अब नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है, आपने उसको मार्क करना शुरू, 5th ऑप्शन जो है मार्क कर देना है आपने इसका। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये डिफरेंट चीज़, अगर आप UPSC की तैयारी भी कर रहे थे या और आपको प्रैक्टिस भी है MCQs की, पर ये चीज़ की आपको प्रैक्टिस थोड़ी कम होगी कि भाई 5th ऑप्शन भी हमें मार्क करना है। ठीक है, तो आप 5th ऑप्शन जो है मार्क करने की प्रैक्टिस थोड़ी सी टेस्ट सीरीज में बनती है, नहीं तो आप इस चीज़ को आपने लगाना ही है पेपर में। अगर आपसे मिस हो गए, मान लो 10 क्वेश्चन के आपके मिस हो गए, 0.25 आपके 10 क्वेश्चन में माइनस हो गए, तो आप वैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, 2.5 मार्क्स आपके माइनस हो गए। 0.25 से तो कट ऑफ आगे पीछे हो जाती है।
तो इस कारण आपने ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होगी और आपने आपको और करेंगे। बहुत बच्चे ये चीज़ देखना पेपर के बाद यही चीज़ करेंगे क्योंकि डिफरेंट है ना, और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है नेगेटिव मार्किंग इसकी, तो लोगों को प्रैक्टिस भी नहीं है इस चीज़ की, तो ये चीज़ आपको खराब करेगी बहुत। तो आपने ज़रूर, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपको ये नहीं आता, ऊपर से आपको ये नेगेटिव दिला जाए, आप डरते डरते मार्क ही ना करो, तो कितनी बेकार बात है ये। ठीक है, तो इस कारण आपने क्वेश्चन जो है मार्क जरूर करने हैं। नेक्स्ट एक स्ट्रैटेजी होती है पेपर अटेम्प्ट करने की कि आपने एक बार फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया था 3 बारी में आपने पेपर करना है, फर्स्ट बारी में आपने पेपर कर लिया कंप्लीट। ठीक है, जब आपने फर्स्ट बारी में पेपर कर लिया तो आपने पेपर को एज अ होल देखना है। आप क्या करो, पेपर से थोड़ा पीछे कर लो, जैसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ ना, ऐसे आप पूरे पेपर को 10 सेकंड के लिए, आप इतना टाइम नहीं होता, कुछ सेकंड्स के लिए आप पेपर को ऐसे रखो। ठीक है, एज अ होल पेपर को घुमा के देखो। बेसिकली इसको कहते हैं गेस्टाल्ट व्यू। काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट थे गेस्टाल्ट, उन्होंने ये टेक्निक बताई थी। ठीक है, बेसिकली हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में बताई थी, पर इसको हम पेपर सेटिंग पेपर में यूज़ करते हैं कि आपने एज अ होल पेपर देखना है कि जो चीज़ होती है एज अ होल होती है वो डिफरेंट होती है उसके पार्ट से। मतलब जैसे मान लो अगर ये चीज़ है, ये डिफरेंट लगेगी दूर से, ये लगेगा कोई बॉक्स है, अगर बहुत छोटे छोटे गैप होंगे तो हमें लगेगा कि ये बॉक्स शुगर है। ऐसे जो जो चीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, तो आपके डॉट्स होते हैं कई बार कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप गेस्टाल्ट व्यू टेक्नोलॉजी, गेस्टाल्ट व्यू को यूज़ करते हो तो आप थोड़ा एज अ होल पेपर को देखना है पीछे से पेपर के बाद। ठीक है, 3 अटेम्प्ट हो गए, साथ में आपने OMR मार्क कर दी। ठीक है, और आपने, मैंने आपको बताया कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी आना है। अब दूसरी बात आती है, लास्ट बात आती है, आप बोल रहे हो सर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, हमारे क्वेश्चन गलत हुए तो हमारे मार्क्स उठते हैं। पर आपको एक चीज़ मैं हिडन बताता हूँ, जो इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, इसमें नेगेटिव जो है 0.25 है। देखिए कोई भी एग्जाम है उसमें नेगेटिव होती है 0.33, जो एक्चुअल में नेगेटिव सही मानी जाती है। कैसे? देखो अगर मान लो 4 ऑप्शन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी कहती है कि आप एक क्वेश्चन चूज करोगे, ऑप्शन चूज करोगे, तो आपके 1/4 चांस है उसके सही होने के। मान लो आपने तुक्का भी मारा, 4 ऑप्शन ही है ना, 5 ऑप्शन तो नहीं है, तो आपको अगर एक ऑप्शन आपका सही होता है, या तो सही हो सकता है या आपका हो सकता है गलत। ठीक है, तो मान लो 4 में से आपने चूज कर लिया एक ऑप्शन जो कि सही था, तो आपको 1 मार्क मिल गया वहां पे। अब ऐसा भी हो सकता था कि आप गलत ऑप्शन चूज कर लेते, अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज किया होता तो आपके 0.25 मार्क्स कटते। यही बात है। ठीक है, तो 0.25 मार्क्स कटते, पर अगर आपका सही होता है तो 1 मार्क बढ़ता है, गलत होता है तो 0.25 मार्क्स बढ़ते। अब इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 टाइम्स है, क्योंकि 3 ऑप्शन रह गए, एक तो सही ही है, तो आप इसको देखोगे तो -1.75, तो 1 माइनस 0.2 ये बनती है 0.25। मतलब अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो 4 ऑप्शंस में, तो आपके सही होने के चांस ज़्यादा है। तुक्का लगता है आपका, तुक्का मान लो आपने 10 क्वेश्चन, आपने इसको हम 10 क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसको। 10 क्वेश्चन में मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको हम, तो 10 क्वेश्चन में अगर आपके 1/4 प्रोबेबिलिटी लेके चले, 1/4 प्रोबेबिलिटी, लेकिन 10/4 कितना हुआ? 5/2। ठीक है, 2.5, मतलब आप 3 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो 10 में से। अगर आपने तुक्के मारे, 10 प्योर तुक्के मारे, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 7 आपके क्वेश्चन गलत हो गए, तो 0.25 इंटू 7 आपके इन 3 मार्क्स में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 1.75, तो आपके सारे 1.75 जो है मार्क्स माइनस होंगे। आप देखोगे कि आप अभी भी जो है पॉजिटिव में हो। आप देखो 3 - 1.75 पॉजिटिव में आ गया, कितना आ गया? 1.25 पॉजिटिव में आ गया ना। तो ये चीज़ है आपने समझनी है, इसमें नेगेटिव कम है। एक्चुअल में नेगेटिव जो होती है वो 33% होती है, ये 1/4 नेगेटिव है। एक्चुअल में जैसे यूपीएससी में आपने सिविल सर्विस में देखा होगा, वहाँ पे 0.33% जो नेगेटिव होती है। अगर इसमें 33% नेगेटिव होती तो क्या होता? तब आपके मार्क्स होते 3 माइनस 0.33 इंटू 7। ठीक है, तो कितने हो गए? 7 3 21। ठीक है, 7 3 2.31, तो आपके ऑलमोस्ट नील के पास पहुंच जाता। उसमें भी 3 क्वेश्चन सही होते, 2 क्वेश्चन सही होते तो 0 हो जाता, नेगेटिव हो जाता है। तो उसमें जो है क्वेश्चंस आपने कम अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें और ध्यान रखना होता है। इसमें क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा भी आ रहा है ना क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट करो, आप कोशिश करो, अटेम्प्ट करो। 2 कारण उसके हो गए, एक तो नेगेटिव कम है, ये आपको समझने की जरूरत है। 0.25 इज नेगेटिव कम है। एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन, अगर सिर्फ 5 ऑप्शन होते, ठीक है, तो ये बराबर हो जाते हैं नेगेटिव, फिर आपका सेम होता है यूपीएससी टाइप। पर ये इसमें 4 ऑप्शन होने के कारण नेगेटिव कम है, इस चीज़ को आपने समझना है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, अगर आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो
आपको मार्क्स मिलेंगे कैसे? आप क्वेश्चन छोड़ दोगे सारे। अब आप ये बोलोगे सर गुगली बॉल भी छोड़नी होती है, ऐसी बॉल्स भी छोड़नी है, हाँ वो छोड़नी है, पर वो फिर तब छोड़नी है ना जब अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पहले से मेरे को क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 70-75 क्वेश्चन में पक्का सही है, ठीक है, आप 25 क्वेश्चन में मत अटेम्प्ट करो। आप 25 क्वेश्चन आपको पता है कि मेरे 75 क्वेश्चन तो भाई पक्का 100% सही हो जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, फिर आप 25 क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करो बाकी। पर अगर आपको 75 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि 30-40 ही सही होंगे, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद पता लग जाएंगे, फिर आपको जरूर करने हैं अटेम्प्ट। फिर आप कोशिश करो 85-90 तक अटेम्प्ट करके आओ पेपर। 10 क्वेश्चन आप छोड़ो, 5 to 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, वो ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि, क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आंसर ही गलत होता है, आपकी गलती भी नहीं होगी और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो एग्जामिनर पे छोड़ो, आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वैसे ही आपको गलत हो जाएगा। तो और आपने किसी भी, मैंने आपको बताया ना, किसी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना। दूसरी बात ये है कि आपने जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सर्कल, टिक और क्रॉस, 3 चीज़ें आपने यूज़ करनी है। और डबल सर्कल आपने टिक करना है किसके लिए, जब आपने OM में मार्क कर दिया। साथ ही साथ आपने करेक्ट इनकरेक्ट को करेक्टली मैच, जहाँ पे करेक्ट लिखा है उसको बहुत ध्यान से देखना है कि करेक्ट है, कहीं पे इनकरेक्ट तो नहीं लिखा। एक ही क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा आपको जहाँ पे वो विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछ लेंगे और वही आपसे मिस बच जाएगा। तो पूरे पेपर में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। होप आपको समझ आएगी कि पेपर कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर HCS 2023। उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।